हमारी जो सरकार चल रही है इस वक्त मोदी जी और योगी जी की, इस सरकार से मोमदनों कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। सन 2024 में ऊपर वाले की कृपा रहेगी तो इसी की सरकार आएगी। बहुत पार्टी आती हैं और नुकसान भी कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि इस टाइम तो जो चारों तरफ चल रहा है वो बीजेपी का ही चल रहा है और बीजेपी में कोई बुराई नहीं है। मगर जिस हिसाब से गवर्नमेंट पिछली पूर्व में चली है, बसपा की इसी तरह चलेगी तो आ भी सकती है। 2024 के चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह ऐलान कर दिया है कि 2024 का चुनाव बिना किसी की सहायता यानी कि बिना किसी के गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। हमारे साथ मेरठ के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और ये वो इलाका है जहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार चलता है दवाइयों के तौर पर। हमारे साथ इनसे बात कर लेते। क्या नाम है भाई साहब? मेरा सैयद अख्तर है। सैयद जी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कह दिया है कि अब वो चुनाव अकेले लड़ेंगी 2024 का। जी जी। एक समय पे वोट बैंक जो मायावती जी का रहा है वो मुस्लिम समुदाय भी बहुत बड़ा रहा है, तो क्या समझते हैं क्या रहेगा अब? देखिए, जो हमारी जो सरकार चल रही है इस वक्त मोदी जी और योगी जी की, इस सरकार से मोमदनों कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। सन 2024 में ऊपर वाले की कृपा रहेगी तो इसी की सरकार आएगी, क्योंकि किसी जनता को किसी में कोई परेशानी पैदा नहीं है। क्योंकि इतनी महंगाई हो रखी है, जनता तो वैसे परेशान हो रही है। देखिए, महंगाई हो रही है, कारोबार भी तो मिल रहा है। जिस आदमी की तनख्वाह पहले 6,000 थी, आज तनख्वाह उसकी 12,000 है, तो कहाँ से महंगाई हो रही है? अच्छा, तनख्वाह भी तो बढ़ रही है, कारोबार भी मिल रहा है, का काम बढ़िया चल रहा है, दवाई का भी काम बढ़िया चल रहा है, जूते चप्पल का काम बढ़िया, सब काम बढ़िया चल रहा है। अच्छा, पर मैं सवाल मायावती जी के ऊपर पूछा मैंने कि उनका कैसा रहेगा, उन पर विश्वास टूट गया है कि मुस्लिम समुदाय का? नहीं, विश्वास टूटा नहीं है। विश्वास जो ऐसा होता है ना, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि हम बहन जी के साथ हैं, कुछ कहते हैं हम अखिलेश जी के साथ हैं। ये तो सब गठबंधन जब होता है कि जिस वक्त चुनाव का रुझान बनता है। अच्छा, जब देखेंगे रुख क्या किस तरफ जा रहा है उसी हिसाब से। और हमारा रुख तो यही है, जनता कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, जो रुख इस वक्त मोदी जी योगी जी का चल रहा है तो जनता उन्हीं के साथ चल रही है। अच्छा, अभी मोदी जी योगी जी है। हाँ, 2024 में भी पक्का लिखवा लिया आप। अच्छा जी, हाँ। बीएसपी नुकसान तो दे देगी। नुकसान तो जब दो जने मैदान में उतरते हैं थोड़ा बहुत नुकसान तो होता है। नुकसान होता भाई, जब जो पहलवान लड़ेंगे एक न एक तो चीज़ तो होना पड़ेगा। नहीं, किसी को कामयाबी मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, वो ऊपर वाले के हाथ में होती है। ऊपर वाले के हाथ में होती है। आपका क्या नाम है? जी, दिलशाद अली। अब मेरा यही सवाल है, बीएसपी अब तक तो कमज़ोर दिख रही थी, कहीं ना कहीं साइलेंट बैठी हुई थी बीएसपी। चुनाव जो विधानसभा का था वो भी मजबूती से इतना नहीं लड़ा जितनी मजबूती से पहले चुनाव लड़ा करती थी। बिल्कुल। लेकिन अब जो है चुनाव के मैदान में उतरना शुरू कर दिया, तैयारियां शुरू कर दी और ऐलान कर दिया कि अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा। देखिए, ऐसे तो बहुत पार्टी आती हैं और नुकसान भी कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि इस टाइम तो जो चारों तरफ चल रहा है वो बीजेपी का ही चल रहा है और बीजेपी में कोई बुराई नहीं है। मगर जिस हिसाब से गवर्नमेंट पिछली पूर्व में चली है, बसपा की इसी तरह चलेगी तो आ भी सकती है। बट अभी कोई इरादा तो है नहीं किसी भी पब्लिक का, क्योंकि रुझान ही योगी और मोदी जी की तरफ है। बात कर रहे हैं, इतनी महंगाई हो रही है, सब परेशान हो रहे हैं। जैसे महंगाई बढ़ रही है, आसपास तो जैसी महंगाई है वैसी ही कमाई हो गई अब। अच्छा, ये तो कोई हाँ बिल्कुल कमाई है, क्यों नहीं कमाई है। जिस हिसाब से 200 रुपए पे टमाटर पहुंच गया, पूरी उसमें 1000 रुपए गैस मजदूरी 200 होती थी, आज मजदूरी 500-600 रुपए है। तो मजदूरी बढ़ गई, तो नुकसान कहाँ है पब्लिक को बताइए। डर के मारे मत बोलिए। नहीं, डर कुछ नहीं है। नहीं, डर कुछ नहीं है। पब्लिक को नुकसान कहाँ है ये बताइए आप। अच्छा। हाँ, पर बीएसपी में क्या बुराई है? नहीं, बुराई कुछ नहीं उसमें भी, मगर इसमें क्या बुराई है योगी और मोदी जी में? पर ये भी तो कहा जाता था कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया हुआ करती थी मायावती के समय पे। 19-20 चलता रहता है सबका, ही तो कोई वो अब नहीं है। कानून व्यवस्था कैसी है? अब भी ठीक चल रही है कानून व्यवस्था। अब ये यहाँ पे पड़ोस में 2 दंपत्तियों का कर दिया था। ये तो चलता ही रहता है। लूट हो रही है खूब। अब बताओ इसमें योगी जी मोदी जी का क्या रोल है ये बताइए आप। उनकी क्या गलती है? वो तो छोटे मोटे चलते रहते हैं, तो छोटे मोटे चलते रहते हैं, तो कोई बड़ी बात है नहीं। कानों को तो करेगा ही। तो चुनाव मजबूती से लड़ लेंगी मायावती जी? इतनी मजबूती से लड़ेगी मगर ठीक नहीं पाएंगी। हाँ, बीजेपी के आगे ठीक नहीं पाएंगी। क्या समझते हैं आप? बीएसपी जो है अब चुनाव 2024 का अकेले दम पे लड़ने वाली है, मायावती जी क्या दमखम दिखा पाएंगी? हम क्या कह सकते हैं? नहीं बताइए, फिर भी आपको क्या लगता है? अपनी राय भी तो होगी। हम तो आप लड़ लेंगी? नहीं लड़ पाएंगे। मोदी अच्छा जी, मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसा कह रहे हैं मोदी योगी
हैं? ये तो कहा जाता है ये तो खिलाफ है सरकार। नहीं, ये जो कहते हैं वो बेकार है। बताइए। हाँ, बिल्कुल जो कहते हैं वो बेकार है। कोई मोदी और योगी के खिलाफ कोई नहीं है। हाँ। ये तो छोटे मोटे सभी बिरादरों में होती है कि दो खिलाफ हैं, दो सही हैं। ये तो मुस्लिम किसी का भी सुरक्षित विरोधी है नहीं है। हाँ, मुस्लिम भी सुरक्षित है। बहुत लोग कहते रहते हैं नहीं, जो कि ये कह ऐसे रहे नहीं हैं है। जो कह रहे हैं वो अपने परेशानी की वजह से परेशान होंगे। अच्छा। हमें तो लगता नहीं कि बीजेपी अच्छा, वो ढाल बना लेते हैं हिंदू मुस्लिम का बिल्कुल मुद्दा। बिल्कुल, हमें तो नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी बात ऐसा नहीं होगी। है। बीजेपी बढ़िया चल रही है बीजेपी बढ़िया चल और रही है। अब खुश है, पहले से खुश है। सपा और बसपा के मुकाबले बढ़िया चल रही है बीजेपी। क्या कमाल देख रहे हैं आप यहाँ पर। आपका क्या नाम है? बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है 2024 का, आप क्या समझते हैं? लड़ना अपने लिए लड़ना। अपने लिए लड़ रहे हो, दमदारी से लड़ लेंगी चुनाव मायावती जी? लड़ लेंगी तो क्या लगता है सरकार में आ पाएंगे? नहीं। एक तरफ मैं आपको बता दूं, एक तरफ विपक्ष है, 26 पार्टियों का गठबंधन हो रखा है। INDIA करके एक गठबंधन का नाम दिया गया है, इंडिया कहते हैं उसे, और दूसरी तरफ बीजेपी है NDA की। और अब मायावती जी ने ये कह दिया है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी 24 का। कितना विश्वास है अभी भी मुस्लिम समुदाय को? अभी तो बता नहीं सकते, जीतने के बाद पता चलेगा क्या होगा। और मजबूती से लड़ लेंगी, पता नहीं। मजबूती से चुनाव लड़ लेंगी। कहना चाह रहे थे कुछ आप? बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि बीएसपी जो है अकेले दम पर 2024 का चुनाव लड़ेंगी, उन्होंने ऐलान कर दिया है ये, तो आपको क्या लग रहा है दमखम के साथ लड़ लेंगी? बीजेपी का अलावा कुछ नहीं है ना। बीएसपी भाई साहब यहाँ तो हर जगह बीजेपी हो रही है, बीजेपी का डंका बज रहा है। मोदी योगी कोई कुछ नहीं होना, अच्छा जी, कुछ नहीं होना। बाबू जी क्या समझते हैं आप? थोड़ा सा आगे आइए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 2024 के चुनाव से पहले मायावती ने ये कह दिया है कि अकेले दम पे लड़ेंगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं। क्या ये कोई रणनीति है? ब्लैकमेल किसको? मायावती को। नहीं नहीं, मैं मायावती जी की तो बात कर रहा मायावती को ही तो ब्लैकमेल हो रहा है कि तुम अलग लड़ो। हूँ। अच्छा, ये कह रहे हैं आप? अच्छा है, कौन कर रहा है ब्लैकमेल? मोदी जी क्यों? इन्हें सरकार बनाने के लिए अलग लड़ेगी तो फायदा। आप अलग लड़ेंगी तो फायदा है। अच्छा, वोट काट देंगी वो दूसरी पार्टी, ये कहना चाह रहे हो? यही होता आ रहा। यही होता रहा है, पर अभी तक तो मजबूती से चुनाव नहीं लड़ी थी। कहाँ आपका क्या हाल हुआ? उनके भतीजे भी तो आ गए, आकाश आनंद। ऐसा है कि अभी कल एक यूट्यूब चैनल पे है, वो जो कोई नोएडा की संपत्ति है उसकी डिटेलें आ रही थी। क्या आकाश कौन ब्लैकमेल हो रहे हैं? आप तो इस लाइन में हो, आपसे कोई छुपावा थोड़ी होगा। मैं तो वही तो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आम जनता क्या समझती है? आम जनता को सब मालूम है, आपको कोई आम जनता को सब मालूम है। और भी लोगों से बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम फहीम है, आप पूछो जो पूछो। मेरा ये सवाल है, बीएसपी सुप्रीमो ने, मायावती जी ने ये ऐलान कर दिया है कि 2024 का जो चुनाव है वो अपने दम पे लड़ेंगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं है। तो एक समय पे मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक काफ़ी रहा है बीएसपी के साथ, क्या अभी भी विश्वास है मुस्लिम समुदाय को मायावती पे? मुसलमान बहुजन समाज पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्या विश्वास जो पहले था वो टूट गया? वो स्थिति खत्म हो गई। स्थिति खत्म हो गई, क्यों? वो बीजेपी के साथ अंदर से साठ गांठ करके इलेक्शन लड़ती है। अच्छा, अंदर की बातें पता है आम जनता को, अंदर की बातें पता चल गई अब। पक्की बात है या सुनी सुनाई बात है? पक्की बात है बिल्कुल। ये लोगों ने फैलाई भी है। और इलेक्शन 50-50% होगा इंडिया का और मोदी गठबंधन का। अच्छा, टक्कर होगी, पूरी टक्कर होगी। इंडिया के गठबंधन जो में तो है विपक्षी पार्टी है, सारे यहाँ खड़े हैं। समझ रहे हो नहीं बात को? पंजाब में और दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल के लड़ गई, एक सीट बीजेपी के लिए आने की, दिल्ली में एक सीट नहीं आने की बीजेपी की, यूपी और असम और गुजरात, ये 3 और एक MP, ये 4 स्टेट बीजेपी के पास हैं। यहाँ से सीट जीतेगी वो। बाकी किसी स्टेट में मुझे बता दो कितनी जीतती है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, नहीं आने की। राजस्थान में 50-50 होगी, कर्नाटक में नहीं आने की, झारखंड में नहीं आने की। बताओ, राजनीति का ज्ञान मुझे लग रहा है आप में काफ़ी है। तो अब मैं ये भी सवाल पूछता हूँ कि मायावती जी ने अब अपने भतीजे को भी आगे करा है। भैया मायावती का कुछ नहीं खड़ा गया, कुछ नहीं होने का। कुछ नहीं होने का, बेकार है। नील बटा सन्नाटा है मायावती। अच्छा जी, हाँ। तो इतना विश्वास कैसे टूटा? अब टूट गया तो उसके हाल चाल से बताओ आप। अच्छा, महाराष्ट्र में बीजेपी की एक सीट नहीं आने की, आकलन पहले से कर लिया। पहले से आकलन है।
उत्तराखंड में बीजेपी ने तो अब चंद्रयान 3 चंद- कर दिया, उसका फायदा नहीं होगा। चंद्रयान 3 से हिंदुस्तान का फायदा है, आम गरीब पब्लिक का क्या फायदा है? टमाटर कैसे बंदा होगा, हरी मिर्च प्याज कैसे बंदी होंगी, अदरक कैसे बंदा होगा, आटा कैसे बंदा होगा, सरसों का तेल की रोजमर्रा की जिंदगी थोड़ी सी सुधर जाएगी चंद्रयान 3 से। बताओ आप। आपके साथ ये खड़े देखो जी, 200 रुपए किलो टमाटर, ये कह रहे हैं महंगाई बहुत हो रही है, आप कह रहे हो महंगाई नहीं है। महंगाई 200 रुपये हो रही तो मजदूरी भी नहीं, मजदूरी भी तो बढ़ गई, मजदूरी बढ़ गई। मजदूरी नहीं बढ़ रही है, कह रहे मजदूरी। 10 साल पुराने मकान में रह रहे, कौन काम करवाना है? बताओ, ये तो कह रहे हैं कि ऐसा महंगाई बहुत है। अगर ये नहीं कमा रहे तो और क्या गलती है? तैयार हो रही 6 महीने तो सब दुकान ने तैयार करा। इस देश की 80% जनसंख्या खुश है बीजेपी से। बीजेपी के आने से इस देश की 80% जनसंख्या खुश है और 20% तो बेकार होती होता है, सभी में होती है। 80% खुश ऐसा है मोदी की सरकार भाई सब एक सेकंड आपके। हाँ, सेंटर के चुनाव है, लोकसभा के। हाँ, कोई मतलब नहीं है। तो उसमें आपको किसी को आम आदमी पार्टी को उनका कोई है कैंडिडेट अपने पास, आप उनका कैंडिडेट लेकर आओ, हम उसको वोट देंगे। लेकर आओ वोट। कैंडिडेट नहीं है इस वजह से। नहीं है उनके पास, है बेच ही दिए उनका, बेच ही दिए। अरे वो कह के गए महंगाई बहुत हो रही है, परेशानी हो रही है। महंगाई तो बढ़ेगी, जैसे वो कारोबार बढ़े महंगाई बढ़ेगी, हर चीज़ महंगाई है। इसका असर नहीं बढ़ने का। जब पीछे से महंगाई बढ़ रही है भाई साहब, तो यहाँ हिंदुस्तान में क्या करें? विकास को वोट थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लो आप, थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लो आप। आपका महंगाई थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लो आप। भैया विकास को वोट, वैसे वोट। बीजेपी गवर्नमेंट से महंगाई का कोई मुद्दा ही नहीं है, मजदूरी बढ़ रही है तो पीछे से बढ़ती हुई आ रही है महंगाई, आमने नहीं बढ़ी है, आमने नहीं बढ़ी है। महंगाई बढ़ रही है, इसमें कौन सा बात तो है ही, हर एक के साथ है महंगाई तो है ही नहीं। वो कह रहे महंगाई बढ़ रही है तो कमाई भी तो हो रही है, ये कह रहे हैं। जो लोग शुरू से परेशान है, कोई आज परेशान है। हमें तो नहीं लगता कि बीजेपी का गवर्नमेंट से परेशान हो। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिला, लेकिन वक्त बताएगा कि 2024 का चुनाव किस और मुड़ेगा। और जब रिजल्ट आएंगे, अभी तो काफी समय है, जब रिजल्ट आएंगे तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।